दूसरा कोरिन्थियन 7 अध्याय। कितने लोग आशीषित हैं जरा? आमेन 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 आमेन। मैं समझ गया मैं। 7:2 ओके। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है चर्च को, अपने कलीसिया को। पास्टर पॉल जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें अपने हृदय में जगह दो। हालेलुया। मुझे तुम्हारे नोट पानी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा और कुछ भी नहीं चाहिए, पॉल कहता है, लेकिन तुम क्या करो, खाली अपने हृदय में मुझे जगह दो। हमने न किसी से अन्याय किया है, न किसी का कुछ बिगाड़ा है, न किसी को कुछ खराब किया है और न किसी को ठगा है। ये प्रभु का दास एक ईमानदार दास है, ये चालू दास नहीं है। एक ऐसा दास प्रभु का जिसने मैक्सिमम पत्रियां बाइबल के अंदर लिखी हैं, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इज्जत के योग्य दास है वो अपनी कलीसिया के लोगों को कहता है, आप बोलो, अगर मैंने किसी को लूटा है तो बोलो मेरे को, अगर मैंने आप में से किसी का फायदा लिया है तो आप बोलो, अगर मैंने आप में से किसी को खराब किया है, किसी का नाम खराब किया है मैंने, तो आप बताओ मेरे को। और मैं समझता हूं कि ये गवाही हम सबकी होनी चाहिए। आप भी अपने परिवार में, खानदान में, ओड़े पाड़े में आपका भी ये गवाही होना चाहिए कि कोई आपकी ओर उंगली करके ये न बोले कि इसकी वजह से मैं खराब हुआ, इसने मेरा नाम बदनाम किया है, इसने मेरा ये किया है। और ख़ास करके क्योंकि इस वक्त हम लोग, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पैसों के ऊपर है, और मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पैसे के मामले में मेरे लिए बोले कि भाई इसने मेरे पैसे खाए हैं, इसने गलत तरीके से मेरे से पैसे लिए, इसने पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, इसका धंधा जो है वो गलत धंधा है और वो गलत तरीके से पैसे कमा रहा है। कोई भी लांछन, कोई भी दाग मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक मेरी यही एक मेरे अंदर तीव्र इच्छा है और मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट में एक भी रुपया गलत तरीके का मेरे अकाउंट में, क्योंकि मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन मेरे पीछे तो मेरे इतने मस्त बच्चे हैं। हालेलुया। मैंने देखा है अपने ज़िंदगी के कार्यकाल में कि बड़ों ने जो गलत काम किए पैसों में, तो उनके बच्चे बेचारे, हमारे रिश्तेदारी में ही, हम अपने क्लोज में देखता हूँ मैं कि जिन्होंने भी धोखे, ब्लैकमेल या तो डेवालो देन, पैसा लेके फिर नहीं देने का है, आज उनके बच्चे बेचारे, हमारे क्लोज वन को हम देखते हैं और विश्वास कीजिए हमको सहन नहीं होता है, लेकिन कम से कम उनको देख के हमें सबक लेना है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है हमें कि अगर तुम पैसों के मामले में सही नहीं हो तो तुमको जो उससे ऊंचा धन है, जो उससे कीमती धन है, ओ मेरा नेचर तुमको नहीं मिलेगा, वो मेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलेगा वो तुमको, ओ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिलेगा तुमको। मेरे जो कीमती प्रकाशन है, वो प्रकाशन जिनसे अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन तुमको मिलेगा, वो प्रकाशन मैं तुमको नहीं दूंगा। इसके लिए पैसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका इस नौकर के साथ क्या बिहेवियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें
इस नौकर के साथ अच्छा बिहेवियर करना सिखाता है। सही बिहेवियर होना चाहिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो हम लोग विश्वास योग्य तक नहीं पहुंचे। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे हैं बैठ के, कि पहले पैसों में धर्मी बनना है, बाद में विश्वास योग्य। हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास योग्य तभी बनेंगे जब ही पहले धर्मी होंगे। आप डायरेक्ट HSC करेंगे, आप बोलेंगे डायरेक्ट मेरे को डिग्री चाहिए, नहीं, पहले स्कूल पढ़ो अच्छी तरह से, पहले प्राइमरी शिक्षा को देखो, फिर सेकेंडरी, फिर हायर, आगे। तो वो सिस्टम के अनुसार चलेंगे तो आपको क्या होगा, बात समझ में आएगी और फिर आप उन्नति करेंगे। मैं चाहता हूं, मेरी ये प्रार्थना है यूहन्ना के जैसे, कि जैसे तुम आत्मा में उन्नति करते हो वैसे सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो। आमीन, बोलो आमीन। आमीन। ताकि आपका व्यवहार, आपका बात करने का तरीका, आपका हर एक चीज लोगों के ऊपर इफेक्टिव हो, आपका जीवन एक असरदार जीवन हो, आपकी पर्सनालिटी एक असरदार पर्सनालिटी हो। आप खड़े रहें तो पुलिस वाला भी सोचे कि कभी ये मेरे से तो बड़ा ऑफिसर नहीं है, सिविल ड्रेस में। जब आप किसी जज के सामने खड़े रहें तो जज भी ये सोचना चाहिए, ये मेरे से बड़ा कोई जज तो नहीं है, लेकिन सिविल ड्रेस, ये ड्रेस में आया है। और ये सारी पर्सनालिटी तभी आएगी जब भी इनिशियली पहले आपका पैसे का व्यवहार सही होगा ना, तो प्रभु का जो अनमोल धन है वो आपको पर्सनालिटी वाला बनाएगा। अनमोल धन, बोलो अनमोल धन। इसके लिए जो उस दिन हमने पढ़ा, हमने किसी का गलत नहीं किया है, हमने किसी को करप्ट नहीं किया है, और हमने किसी का फायदा नहीं उठाया, हमने किसी को चीट नहीं किया है। ये 3 चीजें ध्यान में रख के अभी हम आगे चलेंगे। ओके, गलातियों 6 अध्याय उसका 6 वचन। गलातियों 6 उसका 6। ये सारी पत्रियां हमारे पौलुस की हैं, हमारा भाई पौलुस। 6 उसका 6 वचन मैं पढ़ूं आपके लिए। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। वापस से पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो वचन की शिक्षा पाता है, जैसे मैंने अपने पास्टर से वचन की शिक्षा पाई, अभी आप मेरे द्वारा वचन की शिक्षा पा रहे हैं। तो जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में, आपके पास जो भी अच्छी वस्तुएं हैं कौन सी अच्छी वस्तुएं हैं आपके पास? घर में कौन सी अच्छी वस्तुएं बताएंगे जो आपको अच्छी लगती है? आप मुझे अच्छे लगने लगे। कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? घर का खाना अच्छा लगता है? वेरी गुड। घर का फर्नीचर अच्छा लगता है? पैसे अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते? हाँ, नहीं अच्छे लगते तो दे दो मेरे को फिर। अच्छे लगते हैं ना? बोलो बोलो, हाँ अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्रभु ने दिया तो अच्छा लगेगा ब्रदर। सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करो।
पार्टनर करो उसको। आपके पास जो भी अच्छी वस्तुएं, वो सिखाने वाले के साथ, पौलुस मांग नहीं रहा था उनसे, पौलुस उनको परमेश्वर का नियम सिखा रहा था, प्रभु का कायदा सिखा रहा था कि भाई अगर आपको आशीषों में बढ़ना है ना, तो जो आपको वचन की शिक्षा देता है, जो आपको जीने का ढंग सिखाता है, जो आपके जीवन में जिसके द्वारा छुटकारे आते हैं, जिसके द्वारा आपको आत्मिक चंगाइयां मिलती हैं, जिसके द्वारा आपको बिजनेस के अंदर रास्ते खुलते हैं, उसके साथ तुम क्या करो, तुम्हारी जो भी अच्छी चीजें हैं ना, उसको भागीदार बनाओ। अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी मैं कल इसको डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर साहब इसको फूड पॉइजनिंग हुआ है और उल्टी हो रही है और ये हो रही है, आराम नहीं है। इसने चेक किया, बोला इसको इंजेक्शन की नहीं, इसको ग्लूकोज की ज़रूरत है। हमने ब्रदर डॉक्टर साहब जो भी है आप ग्लूकोज लगाओ। इसको सुलाया कविता को और 2 ग्लूकोज लगाए, उसके अंदर इंजेक्शन भी लगाए, टैबलेट्स भी दिए, सब दिए। जैसे ही बाहर निकले तो मैंने उनको बोला, डॉक्टर साहब कितना हुआ? तो अमाउंट बताया, नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको नहीं बताऊंगा, इतना बोला अमाउंट है। मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा और उसको मैंने अमाउंट वो दे दिया। एक फिजिकल डॉक्टर, एक शारीरिक डॉक्टर, जब आप उनके पास जाते हो ट्रीटमेंट कराने को, आपका कोई प्रॉब्लम है, ये तो मैंने कल बहुत छोटा अमाउंट भरा, लेकिन कई लोगों की ऑपरेशंस होती हैं, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और फिर डॉक्टर बोलता है एडवांस में जमा करो नहीं तो ऑपरेशन, और आप उनको एडवांस में जमा करते हैं। कौन सा डॉक्टर? शारीरिक डॉक्टर। शरीर जो आज नहीं तो कल मट्टी में मिलने वाला है, उसके लिए आप इतना फीस पे करते हो। यहां पे प्रभु का दास अपनी कलीसिया को सिखा रहा है कि जो आपको मृत्यु से अनंत जीवन का सुसमाचार सुना रहा है, जो आपको शैतान के बंधनों में से छुटकारा दे रहा है, जो आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी जिसको ये दुनिया के डॉक्टर ठीक भी नहीं कर सकते, तुमको वहाँ से इतनी चंगाई, वहाँ से इतना तुमको काउंसलिंग मिलता है, वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा आपके साथ, मैंने, पौलुस कहता है मैंने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की है वचन के आधार पर। बोलता है मैं मांग नहीं रहा हूं, पौलुस कहता है मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारा, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूं कि भाई तुमको तुम्हारी अच्छी से अच्छी चीजों को मेरे साथ बांटना चाहिए, लेकिन मैं मांग नहीं रहा हूं। मैं तुमको ये चिता के मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं जरूरत में हूं, आप मेरे को दो, मेरा हक है, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं। कम से कम दिल में तो जगह दो, इज्जत तो क्यों, अरे कम से कम इज्जत तो करो। हालेलुया। आप ये भी मत समझना कि मैं ये वचन ले रहा हूं तो मतलब आपको बोल रहा हूं कुठे आए लिफाफा खास मेरे लिए। बोल सकता हूं, वचन के आधार पर बोल सकता हूं, वचन के आधार पर बोल सकता हूं। मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। डॉक्टर को देके आते हैं ना, यस, हाँ या ना बताइए। एक घंटा बैठना पड़ा, 1.25 घंटा कम से कम, 1 घंटा 1.25 घंटा बैठा भी। डॉक्टर को ये नहीं बोला डॉक्टर जल्दी करो ना, 7:30 बज रहा है, मेरे को जाने का है। पैसा भी दिया, सलाम भी ठोका मैंने उसको, थैंक यू भी बोला, पैसे भी दिए। कौन सी? खाली फूड पॉइजनिंग थोड़ी। और इधर लोग डिप्रेशन में मर रहे हैं,
उनका यहाँ पे एक दिन में इलाज होता है। पारिवारिक समस्याएं होती हैं, यहाँ पे इलाज होता है उनका। हाँ, जो इलाज उन डॉक्टरों के पास नहीं है। बदर मुंजी नुआ नथी ठहे, मूसा सस नथी ठहे, अचो प्रार्थना था क्यों। और आप देखेंगे सास का व्यवहार बदल जाता है, बहू का व्यवहार बदल जाता है, आपके बच्चे गलत आदत में से निकल आते हैं। इतने बड़े काम। तो अगर आपके मन में अपने सिखाने वाले के लिए ये भावना ही नहीं आती है कि मैं इसको कुछ दूं, तो आप क्रुक हैं, क्रुक, इंटरनेशनल क्रुक। क्रुक मतलब, क्रुक मतलब बोलिए, क्रुक का मतलब क्या? हाँ, क्रुक मतलब बदमाश। ना क्रुक माना भाग, टेढ़ो माना बदमाश थे नहीं। टेढ़ा फिर भी लोग समझेंगे, इतना खराब नहीं है, टेढ़ा मतलब ठीक है। इसके लिए मैं एम्पलीफाई करके बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं ज्यादातर एम्पलीफाइड बाइबल का ज्यादा उसमें लिखा है बदमाश आदमी। तो जब आप इतनी सारी आशीषें पाने के बाद भी अपने पास्टर को तो दिल में जगह भी नहीं देते, और अपने उसके जो आपके पास जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, इंक्लूडिंग मटीरियल ब्लेसिंग्स। मैंने एम्पलीफाइड बाइबल का फोटो भी निकाला। मैं बोला अभी इधर तो नहीं है एम्पलीफाइड बाइबल, कम से कम फोटो तो निकालूं। तो ये फोटो में मैं देखो आपके लिए पढ़ रहा हूं, स्क्रीन शॉट। हाँ, एम्पलीफाइड। द वन हु इज टॉट द वर्ड ऑफ गॉड is to share all good things with his teacher. You have to share all your good things with your teacher. फिर ब्रैकेट में लिखा है contributing to his spiritual and material support. Spiritual and material support आपको अपने टीचर को देना चाहिए। आत्मिक सपोर्ट भी, खाली आत्मिक सपोर्ट नहीं, मटेरियल सपोर्ट भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चुप हो गए क्या सब लोग? आपका टीचर हकदार है, लेकिन टीचर मांगता नहीं है। मांगता नहीं है तो मतलब गुरई न तो अच्छा है यार, अथस ना सब कुछ, क्या बोलते है ना, सब कुछ तो है, इसके बाद मैं क्या देगा उसको। अरे ये लेने का भूखा नहीं है, इज्जत का भूखा है, इज्जत का भूखा। कलीसिया के अंदर एक दूसरे की इज्जत, ये लॉ है, कायदा है। और फिर लिखा है कि जो तुम्हारा सिखाने वाला है वो दुगने आदर के योग्य। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब स्पिरिचुअल प्लस मटेरियल। मैं ऐसे प्रभु के दासों को, पौलुस के जैसे दासों को, मैं ऐसा थिस्सलुनीके में लिखा है कि कोई जगह पे उसको 1-2 साल रहना पड़ा था, और वहाँ पे कोई आदमी उसको रेगुलर खाना देता था, मतलब हफ्ते में सातों के सातों दिन। तो वहाँ पे लिखा है कि उसने उस खाने देने वाले को भी पे किया। किसने? पौलुस ने। कभी कभी खाना खुशी से दिया वो अलग बात है, उसका भले, लेकिन जो रोज पे कर रहा है, रोज खाना उसके पास से आ रहा है। लिखा है थिस्सलुनीके में, मुझे वर्ष याद नहीं है, लेकिन आपको मैं वर्ष बताऊंगा। वहां पे लिखा है पौलुस पे करता था उसका, पैसों के मामले में इतना शरीफ आदमी। मैं इसके लिए बता रहा हूं ताकि आप और हम परमेश्वर के राज्य में पैसों के मामले में
शरीफ आदमी बने। हमारा नाम होना चाहिए मिस्टर शरीफ। इतनी सही शिक्षाएं पवित्र आत्मा हमको जब भी दे रहा है, तो इतनी सही शिक्षाओं के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आपके पास शिक्षाएं नहीं है तो जिम्मेदारी भी, लेकिन जब भी शिक्षाएं आती हैं आपके पास, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। जब इतनी गहरी शिक्षाएं मिलती है ना मेरी बहनों भाइयों, तो आप में से जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, जो सही में बुद्धिमान लोग हैं ना, वे तो एकदम हायर लेवल पे चले जाएंगे। लूसीफर के पास परमेश्वर का पूरा ज्ञान था। शैतान के पास, जब वो लूसीफर था तभी उसके पास प्रभु का पूरा ज्ञान था। उसको पूरा प्रभु का सिस्टम मालूम था, उसको हर एक प्रोटोकॉल मालूम था। सब कुछ जानने के बाद उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे और हायर लेवल पे जाए, और नहीं तो स्मार्ट बने, चतुर, और बर्बाद हो जाए। बड़े दुख की बात है कि शैतान ने, जो बहुत होशियार था, उसकी कैपेबिलिटी भी बहुत, क्षमताएं भी बहुत थी उसने अपनी क्षमताओं को, उसने अपनी बुद्धि को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और वो शैतान बन गया। आज प्रभु आपको दे रहा है ये शिक्षाएं। यहां पे प्रभु की एक एक क्षेत्र की शिक्षाएं आपको दे रहा है। अभी आप में से जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप जो यहां पे बैठे हैं, जिनको, जो बहुत ही होशियार लोग हैं, होशियार बहने, होशियार भाई हैं, आप बहुत डेंजर में हैं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि आपके पास भी दो ऑप्शन है, या तो इन शिक्षाओं को लेके आप बहुत हायर जा सकते हैं, और नहीं तो अगर चतुर बनेंगे तो ये शिक्षाएं आपको ढकेल देगी गड्ढे में अंदर। क्योंकि गधे लोग जो है वो शैतान नहीं बन सकते। गधे शैतान नहीं बनते। क्यों? क्योंकि गधे के पास उतना दिमाग ही नहीं है गधे को। डोंकी कैन नेवर बिकम डेविल। ओनली द पीपल विथ इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटी, जो बहुत होशियार लोग हैं, जैसे हमारे सिंधी लोग होशियार, कैपेबल, जैसे हमारे मराठी लोग, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, होशियार लोग, राजस्थानी लोग, भैया लोग, उत्तर प्रदेश, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास क्षमता है और आपके पास बुद्धि है, और ऐसी पैसों की शिक्षाएं इसके लिए आपके पास आ रही हैं ताकि आप सही बुद्धि इस्तेमाल करके ऊपर आए, न कि इन शिक्षाओं को पाकर शैतान के जैसे अपनी बुद्धि को गलत तरीके, कलीसिया के विरोध में, कलीसिया के लोगों के विरोध में, कलीसिया के पास्टर के विरोध में सोच के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दें। मैं नहीं चाहता जो शैतान ने चुना रास्ता वो आप और हम कभी भी न चुने, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हमें सच्चाई से अभिषेक किया गया है। पुराने उदाहरणों से हम ये सोचें और फैसले ले सही कि हमें कभी भी इन शिक्षाओं को पाकर अधीनता में से निकलना नहीं है। हाँ, तो मुझे सब कुछ खबर पे जी भैया, अभी कुछ भी मालूम नहीं है बेटा, अभी मेरी बेटी तुमको कुछ मालूम नहीं है अभी। हालेलुया। अभी सफर बहुत लंबा है। हालेलुया। ये तो अभी शुरुआत है। हालेलुया। पौलुस ने कहा मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मैंने कुछ पाया नहीं है, मैं पहुंच नहीं गया हूं, लेकिन मैं अपने निशाने की ओर। और पौलुस कहता है मुझे एक चीज समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई है? कि मुझे किसी का फायदा नहीं लेना है, मुझे किसी को खराब नहीं करना है,
मुझे किसी का नुकसान नहीं करना है, और मुझे जहां से सीखत मिली है, मुझे जिसने सिखाया है, उसको मुझे आदर देना है। कभी भी जिंदगी में मैं नहीं भूलूंगा कि मेरे पास्टर ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की। कभी पैसा नहीं मांगा मेरे से, कभी नहीं मांगा। हालेलुया। नहीं, हमने उसको कभी देखा कलीसिया में किसी के साथ गलत लेन देन करते हुए, या किसी को गलत नहीं देखा हमने कभी भी। मेरे भाइयों बहनों, बी वेरी केयरफुल। एक एक शब्द चबा चबा के अपने पड़ोसी को बोलो, पैसों के मामले में मेरी बहन मेरे भाई सावधान है। बोलिए अपने पड़ोसी को। मैं रुकता हूं, देखो आराम से कैसे बोलते हो। अपने परिवार को बर्बाद मत करना, अपने प्रभु के परिवार को भी बर्बाद मत करना। अपने परिवार को भी आबाद करना और प्रभु के परिवार को भी आबाद करना। मुझे परमेश्वर ने आबादी के लिए चुना है। हालेलुया। इसके लिए इस बात को हल्की तरीके से मत लीजिए। हालेलुया। आपको मटेरियल चीजें दी गई हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं। मुझे मटेरियल चीजें दी गई हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं। मैं एक दो व्यक्ति का YouTube देखता हूं, मैं उनके पास भी भेजता हूं। सनी गवाह है, एक के पास भेजा है, दूसरे को भी भेजना बाकी है, दूसरे को भी नहीं, तीसरे को भी भेजना बाकी है। लेकिन मन में ठाना है उनको भेजूंगा मैं। क्यों? मैं किसी होटल में खाना खाने के लिए जा रहा हूं और मैं बिल नहीं दूं? क्यों भाई? हा? आप किसी होटल में जाओ, खाना खाओ और उसको बोलो जाने दो ना यार, बिल फाड़ के फेंक दो। चाहे आपको क्या जरूरत है, इतना बड़ा होटल है आपका, क्या बिल यार, क्या 200 400 500 रुपए तो निकाले, बिल फाड़ दो। बोलेगा मैं तुम्हारी शर्ट फाड़ देगा। हालेलुया। तू ऐसे जाएगा नहीं इधर से। लेकिन कम से कम प्रभु के दासों का यहाँ पे जो मांगते भी नहीं है आपसे, इज्जत तो करो उनका। प्रभु के दास जो भी दुनिया में प्रभु की सेवा करते हैं, मेरा उनको सलाम है। मेरे मन में उनके लिए इज्जत, और न सिर्फ इज्जत, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, अगर पौलुस जैसे प्रभु के दास मेरे को मिले ना, मां तो उनके पेरे पौंदू। पैसों के मामले में क्लीन चिट। इंडिया के बाहर कई देशों में कई करोड़पति लोगों के साथ मेरे संबंध हैं, जिनके लिए यहाँ के बड़े बड़े अमाउंट उनके लिए बहुत छोटे छोटे अमाउंट हैं। लेकिन मैं प्रभु की हुजूरी में मैं आपको बोलता हूँ, कभी जिंदगी में मैंने कभी इस चीज का फायदा उठाऊं कि वो लोग मेरा इतना आदर कर रहे हैं तो मैं उनको बोलूं भाई मैंने उधर एक जमीन ली है, मेरे को चर्च बनाने का है, फिर थोड़ा आप मदद कर दो। जिंदगी में नहीं। हालेलुया। मुझे 7 माले की बिल्डिंग चाहिए, लेकिन ये भिखारियों वाला पैसा नहीं चाहिए मेरे को। जिस तरह से मैंने ये भवन लिया है राजा के जैसे, दूसरा भवन भी जो बड़ा है वो भी राजा के जैसे भवन लेंगे। हालेलुया। जो प्रभु का सीधा तरीका है। हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर फ्लाई करने के लिए जंप मारना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। He who cannot jump will never fly। बराबर है।
बिल्कुल बराबर है, सही है। ही हु कैन नॉट जंप विल नेवर फ्लाई, बराबर है। लेकिन जंप का भी एक टाइमिंग होता है, जंप मारने का भी। टिड्डी जंप मारती है, लेकिन ऐसे ही जंप नहीं मारती। सही टाइम पे टिड्डी जब वो हवा के रुख को देखती है, क्या देखती है? जब देखती है हवा का रुख आया है, जंप करती है और सीधा उस हवा में हजारों किलोमीटर आगे चली जाती है। सही वक्त पे जंप मारती है। हालेलुया। 1994 में मैंने मारुति गाड़ी लिया था, छोटा वाला गाड़ी 5 सीटर का। 1994 से लेके 2014 तक मेरे को छोटी गाड़ी ही थी। हालेलुया। कभी से लेके 1994 से लेके 2014 तक, 2014 में मैंने बड़ी गाड़ी ली। जब भी मुझे लगा अभी थोड़ा मैं जंप मारूं, बीच में जंप नहीं मारा। EMI भरूं, ये भरूं, फलाना भरूं। 1992 से लेके 2022 तक कितने साल हुए? 31 साल मैंने कला कुंज 702 में बिताई, 2 BHK में। कितने साल? अभी भी मैंने 3 BHK लिया नहीं है, लेने की सोच रहा हूं। अभी कैपेबल हुआ हूं, अभी 2 BHK से 3 BHK में जंप मारूंगा। लेकिन कितने सालों के बाद? कितने साल के बाद? 31 साल के। मैं चाहता तो 15 साल पहले भी ले सकता, जंप मार सकता था, लेकिन उसमें फिर क्या होता था? EMI भरो, इतनी बड़ी EMI, ये करो, काम भी करो, EMI भी भरो, कलिसा भी संभालो, EMI भी भरो, ये भी भरो। वो जंप मारने का सही समय नहीं था। जंप मारना है, जंप मारना है, जंप मारना है, सही वक्त पे मारना है। सही वक्त पे नहीं मारेंगे जंप, ऐसे ही मारेंगे हड गुड भजी पौंदा था। और आज कई हमारे विश्वासियों जा हड गुड भजी पे आहिनि। नओं फ्लैट वठी वरी पोइ फ्लैट विकिणो पियो उन्हनि खे। छो भाई? EMI नहीं भर पाई। घर से कलीसिया स्टार्ट की थी, 4 साल घर में किया, पूरा नहीं पड़ता था। सीढ़ी में जाके हमारे भाई लोग बैठते थे, जाके बाथरूम में जाके बैठते थे हमारे घर के अंदर। लेकिन 4 साल कला कुंज 702 में चलाए। फिर प्रभु की दया से हमको वो पुराना भवन मिला। वहां पे हमने कितने साल? 14 साल वहां पे रहे, लड़ाइयां की पड़ोसियों से, पुलिस चौकी गए, ये गए, वो गए। घाई नहीं की कि नया भवन मिले। क्यों? जंप मारने के लिए सही समय, पैसा। ऐसे नहीं फोन घुमाए, हेलो ॾाढी तकलीफ़ है असांखे हिते, पुलिस जा चक्कर था अचनि, असांखे नओं भवन खपे, थोरा पैसा मोकिली दो असांखे, मेरी मदद करो भाई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भाई। फर्क ये है खाली आज के प्रचारक ऐसे ही मांगते हैं, ऐसे नहीं करते। लेकिन जब कभी मांगेंगे आप समझ लो उंगलियां ऐसे हैं। इंतजार किया, इंतजार किया, इंतजार किया, इंतजार किया। जब सही वक्त आया, जब मैंने अपने अंदर कैपेसिटी देखी, जब मैंने देखा कि हाँ हाणे अभी मैं ये ले सकता हूं, तब मैंने ये चीज ली। नहीं तो 14 साल उधर थे, जूझ रहे थे, तकलीफ में थे, क्या भी थे, उधर ही। अंदर डिसाइडेड था कि प्रभु जब आप मेरे को पैसे देंगे ना, तो मैं
मैं किसी से मांग के नहीं लूंगा कभी भी। ये झंप मारा, अभी दूसरा झंप तभी मारूंगा जब भी प्रभु मुझे देगा, उससे पहले नहीं। बदल ले लो ना, थोड़ा थोड़ा करके देगा ना उसको। थोड़ा थोड़ा करके मैं देने वाला व्यक्ति नहीं है, मैं बड़ा बड़ा एक साथ ही देने वाला व्यक्ति है भाई, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा है भाई, हालेलुया। और मैं लोगों के ऊपर निर्भर नहीं है, प्रभु के ऊपर मैं निर्भर है। वो देगा तो मैं लूंगा, वो नहीं देगा तो नहीं लूंगा, उसका काम है भाई। मेरा किंगडम थोड़ी बनाने का है मेरे को, इधर मेरे बिजनेस के लिए तो ऑफिस है, प्रभु ये आपका किंगडम बढ़ाने का है। हालेलुया। गलत तरीका नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले पैसे में धर्मी होना है। गलत पैसा मेरे पास नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आपके अकाउंट में गलत पैसा नहीं आना चाहिए। आपको लोन, आपको कोई चीज बनाने का है ना, बैंक में से लोन लो, जो बैंक का इंटरेस्ट है वो भरो, कलिसिया में से मत लेना। मेरी मदद करो, आपको वो 1% इंटरेस्ट बचाने का है, इधर से लेने का है, लीगली लो ना उधर से। यहां पे नियम है मेरे भाइयों बहनों, अगर कोई आपसे पैसा ले रहा है, मेरे को, हम एल्डर्स को बताओ, भले 500 रुपया क्यों नहीं हो, 1000 रुपया। क्योंकि कई बार कलिसिया में चैप्टर मसीह होते हैं, चैप्टर, वो दिखने में आपको बिल्कुल गरीबी लगेंगे, बराबर है, लेकिन आपको भी अपनी गरीबी बताएंगे। 25 लोगों को बताएंगे, मां डाडो गरीब आया, मैं बहुत, मेरे को बहुत तकलीफ है, और उसको क्या मिलती है? 25 जगह से। क्योंकि उसको मालूम है वो चैप्टर है, थोड़ा वो क्या बोलता है, चैप्टर है, उसको मालूम है इसको मैं 500 रुपये, अरे तरुण के 1000 रुपये चुनूं, तरुण को 1000 रुपया बोलूंगा तो तरुण ना बोलेगा क्या? चैप्टर। तरुण को तो 5000 बोलूंगा तो दे देगा। अनिल को 1000 रुपया बोलूंगा, अनिल 1000 रुपये का ही बढ़ेगा, 1000 रुपये नहीं, बेचारो आए भी दयालु, केडो दयालु आ अनिल। हालेलुया, हालेलुया। और बहनें तो बेचारी कितनी, और अमीर वालिन में ही समझ में अची वेंदो। हालेलुया। छोड़ो वाली को, पानी के बोतल में से ही समझ में आ जाता है कि ये बहन अमीर है कि गरीब है। पानी का बोतल दिखाओ, कौन सा कंपनी है, कौन सी, कहाँ? टपारिया, टपारिया, आई एम टपारिया। टपारिया में पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग लाल क्यों है? क्योंकि ये टपारिया है, ये टपारिया है। ऐं मां ॾाढो तपां थी अंदर तव्हांखे ॾिसी करे। हालेलुया। मूंखे 500 1000 रुपया 20 माण्हुनि मां खपनि, पोइ ईअं। और बेचारी बहनें तो दयालु है ही हैं, मेरे को भी नहीं बताएंगी, कविता को भी नहीं। और वो आदमी को लग गई आदत, उसको मालूम है, इसको मालूम, पास्टर को तो कोई बताएगा नहीं, इधर से 500, होता 1000, होता 2, होता 1500, होता है। इसके लिए पुराने नियम में अगर गरीबों को किसको मदद करनी होती थी तो वचन में लिखा है, घर में जाके पढ़ लेना, प्रेरितों 4 में, कि लोग अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जमीन को बेचकर पैसे चेलों के कदमों, चेलों के पास लेके आते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो लोग हैं ये थोड़े चैप्टर हैं, ये चैप्टर लोग हम अमीरों का धन जो है वो ऐसे ही खाली कर देंगे, इसके लिए इधर दो। और फिर ये लोग को मालूम है, अनुभवी लोग हैं, ये लोग जहां जहां जिनको मदद करनी है वो लोग वहां पे मदद करेंगे। हालेलुया। पुराने चेले। हालेलुया। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव आपको बता रहा हूं। कलीसिया में ऐसे लोग आते हैं। अभी हमारे पास कलीसिया में ऐसे लोग नहीं है, लेकिन आते थे पहले।
अभी आने की जरूरत नहीं करते क्योंकि अभी मालूम पड़ गया है। कहते हैं डंडो खड़ी कड़ी बैठी आप ब्लू ड्रेस में बाहर। पेशन जी लेन देन सफा न। इसके लिए क्या करो भाइयों बहनों मालूम है? जैसे आपके पास्टर ने सब्र किया ना, भवन लेने में भी सब्र किया, अपना घर लेने में भी सब्र किया। आप भी अगर 1 BHK में रहते हैं, आपको क्या तकलीफ है? पहले पैसे बनाओ ना। आपका भले 1 BHK घर है लेकिन वो महल है। मैं जब तक 2 BHK में रहता था, मैं महल में रहता था। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी कंप्लेन नहीं की कि मुझे केड़ो फ्लैट मेरे को ये फ्लैट में मिल रही है। आज भी मेरे भाइयों का फ्लैट मेरे से कई अच्छा है, लेकिन मैं उनको देख के मैं अपने महल को मैं कम नहीं बोलूंगा। इंतजार करो ना। मैंने इंतजार किया ना, स्टेप बाय स्टेप, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश क्यों नहीं तरक्की करें भाई हम लोग? वडो जंप छोड़ू, जरूरत केड़ी वडो जंप आने जी? सही वक्त पर जंप मारने वाले फ्लाई करेंगे, लेकिन गलत वक्त पर जंप करने वाले हड्डी पसली को अपने तोड़ देंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तकड़ न कर, तकड़ न कर। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को तकड़ न कर। उधरू नवट, उधर उधर मत लो। कलेसा के लोगों से उधार मत लो, मदद मत लो, मत लो। बोलो मत लो। पैंजी कमाई में खुश रहो। लालिया अपनी कमाई में खुश रहो, अपने कुएं में से ही पानी पियो। व्यंजे पेशन में अख न विजो, नहीं तो कौए आएंगे। कौआ रे कौआ। एक पढ़ूं क्या? लफ्जों के भी जायके होते हैं। हमारे जो शब्द बोलते हैं हम लोग, लफ्जों के भी जायके होते हैं। परोसने से पहले चख लेना चाहिए। हालेलुया। आप क्या बोल रहे हो? आप किसी से क्या बात कर रहे हो? सोच समझ के बात करो। क्यों? आप लोग यीशु मसीह के लोग, आप यीशु मसीह के लोग किसी से मांगेंगे, ये खोड़ो ही न तो लगे ना भाई। कोई बोले मैं अंबानी का बेटा हूं, अंबानी मेरा बाप है, इसके लिए मेरे को दे दो। मानू ना चेरियो आया इधर से बोल रहा है मैं अंबानी का बेटा हूं, अंबानी मेरा बाप है। मदद करो ना थोड़ी। लोग उसको क्या समझेंगे? लोग समझ जाएंगे ये पागल है। हम लोग इधर बोल रहे हैं यीशु मसीह के लोग हैं, हम सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी के बेटे बेटी हैं। मदद करो ना, मेरे को चर्च बनाने का है, मेरे को ना 2 AC लगाने का है, पैसा नहीं है। आप बोल रहे हो मैं प्रभु यीशु का हूं और 2 AC के पैसे ले रहे हो। मेरी पत्नी ने बोला मैं रोटी पानी में डुबो के खाएगी, लेकिन मैं मांगेगी नहीं किससे। लेकिन प्रभु ने उसको वो चीज़ होने नहीं दी। कभी मेरी पत्नी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु ने मट्टी में से उठा के राजाओं के मध्य में हमको बिठा दिया। आखिरी चीज खत्म करूंगा इसको, फेथफुलनेस पे एक ही सेंटेंस बोलूंगा खाली। धर्मी बनना तो सीख लिया, हालेलुया। धर्मी बनना मतलब कोई भी गलत पैसा हमारे अंदर एंट्री नहीं होना चाहिए। नो एंट्री फॉर गलत तरीके का पैसा।
बट व्हाट इज फेथफुलनेस? जब आपके पास अभी सही तरीके का पैसा है तो फेथफुलनेस काम करना चाहिए। फेथफुलनेस क्या है? विश्वास योग्यता का मतलब मैं आपको समझाता हूं, शॉर्ट में बताऊंगा। किसी व्यक्ति को मैंने जज्बातों में आकर, कलीसिया के एक व्यक्ति को मैंने मदद की थी, और उसको मदद करने के बाद मेरी कलीसिया में बहुत ही गड़बड़, बहुत ही ऊपर नीचे हो गए थे। कई लोग मेरे विरोध में हो गए थे, क्या हो गए थे, और कविता और मैं रो रहे थे कि हमने कितनी अच्छी नीयत के साथ हमने इसकी मदद की, लेकिन इस व्यक्ति ने हमारी तो हालत खराब कर दी। तो आखिर में तो मैंने बोला, नहीं यार, मुझे पैसा खपा नहीं है वापस, मैंने जो किया जाने दो अभी। लेकिन जाने दो नहीं, हमारी इतनी बेइज्जती हुई उसकी वजह से, इतनी बेइज्जती हुई, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने प्रभु के कहा, प्रभु आपने तो वचन में कहा है मुझे कि कोई अगर तुमको मांगे तो उसको दे दो, अगर कोई तुमसे कर्जा लेना चाहे तो तुम उसको दे दो, आपका तो वचन लिखा हुआ है। मत्ती 5:42, कोई बहन पढ़ेगी जल्दी से, मत्ती 5:42, कि कोई आपसे मांगता है तो उसको दे दो। मैंने तो आपका वचन पूरा किया। पढ़ो आवाज जोर से, 5:42। जो कोई तुमसे मांगे उसको दे दो, जो कोई उधार लेना चाहे तुम उसको दे दो। आपने बोला वचन में लिखा है आपका, मैंने दिया तो इतना बवाल हो गया। अभी आप जानो क्या क्या हो गया। तब प्रभु ने मुझसे बात की। जब ये सारे झंझट हो गए, जब बहुत सारी बेइज्जती हुई, तब उसने बोला, मैंने लिखा है कि कोई मांगे तो तुमको उसको दो, कोई उधार मांगता है तो तुम उसको। लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो किसके हैं? मैंने बोला, प्रभु आपके। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मेरा है वो आपका है, आपकी ओर से। कितने लोग जानते हैं कि जो आपके पास है वो सब उसका है? तो प्रभु ने बोला, जब भी तुमने उसको दिया, मुझसे पूछ के दिया। मैंने बोला, प्रभु आपके तो वचन में लिखा है ना कि कोई मांगे तो उसको। इट इज ऑल्सो रिटन, नॉट ओनली इट्स रिटन, बट इट इज ऑल्सो रिटन दैट वॉट एवर इज योर्स इज माइन, मेरा है। ब्रदर 1 मिनट खाली आ जाइए, तरुण ब्रदर है, जेब में कुछ नोट वोट है? हाँ, अभी मैंने तरुण भाई से लिए 500 रुपए, ये मेरे नहीं है, ये किसके? इसने मेरे को दिए। अभी कोई व्यक्ति आता है, ब्रदर हो गए 100 रुपए की जरूरत है, ब्रदर मुझे डांटी जरूरत है 100 रुपए की। 100 रुपए का जरूरत है? क्यों नहीं 400 रुपए छुट्टे हैं, ये 500 लो, 400 रुपए। अरे ये भाई क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे हैं क्या पैसे? तुमसे कोई 100 रुपया मांगने को आया तो उसको बोलो, रुको भाई, ये जिसके पैसे हैं मैं उसको पूछूं, भाई तरुण वो 100 रुपया मांगने के लिए आया है, तो साईं ता चाहते तो मैं उनके 100 रुपया दिया हो। ये बोलेगा यस तो मैं बोलूंगा हाँ 100 रुपया खड़ी बन। ये बोलेगा नो तो मैं बोलूंगा नहीं भाई ये मेरे नहीं है। तो प्रभु ने पूछा, तुमने मेरे से पूछा कि मैं इसको दूं या नहीं दूं? मैंने बोला नहीं पूछा प्रभु, ये हालत उसकी वजह से। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। ये है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता ये है कि जो आपके पास है वो आपका नहीं है। जो आपके पास है, जो भी उसमें से खर्चा करो। जो लोग भी दारू के लिए पैसा उड़ाते हैं, जो लोग भी गलत तरीके से उड़ाते हैं प्रभु का पैसा, उनके पास पैसा टिकेगा नहीं, क्योंकि वे विश्वास योग्य नहीं है। प्रभु ने उनको दिया है।
मैं 500 रुपए में भी अच्छी शर्ट पहन सकता हूं, लेकिन अगर मेरी दिल है कि मैं 5000 वाली शर्ट पहनूं, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं ऐसे ही नहीं खरीद सकता उसको। प्रभु वठाया, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसे हैं प्रभु आपके। ऐसा करके करके मैंने 2014 में बड़ी कार ली। जब भी प्रभु ने बोला अभी ओके, तभी मैंने ली। सही जंप दिया। प्रभु जंप मारूं? हाँ, मारो जंप। विश्वास योग्यता। इट इज रिटन बट इट इज आल्सो रिटन। प्रभु आपने फिलिप्पस को एक जगह से 50 मील आगे आत्मा में 1 सेकंड में उधर पहुंचा दिया। प्रभु मुझे भी रायपुर जाना है, मेरा मैका है वहां पे। मुखे भी नई ड्रेस में, प्रभु सलवार कुर्ते में, मां सिधो ही उडामी पेकन में पहुंचा। न वेंदो रायपुर, न पहुंच सघंदो। कॉमन सेंस। हम सबको प्रभु ने कॉमन सेंस दिया है। हालेलुया। कॉमन सेंस शैतान ने नहीं दिया है, कॉमन सेंस प्रभु ने दिया है, ताकि हम उसको इस्तेमाल करें। कोई भी चीज करने के पहले, कोई भी लेन देन करने के पहले, कोई भी बात करने से पहले कॉमन सेंस होना कि मैं उनखां पुछां, पी खां पुछी करे कम क्या, मैं मुझे पी आया, सब गाल पी खां पुछी क्या आया। माय डियर सन, यू आर विदाउट कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस ही करने को। आज अगर ये चीज सीख के जाएंगे, पैसों में धर्मी और पैसों में विश्वास योग्य। जब आप पैसों में विश्वास योग्य रहेंगे ना भाई, प्रभु इतना मल्टीप्लाई करेगा, इतना मल्टीप्लाई करेगा, इतना मल्टीप्लाई करेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। इन दोनों चीजों को मैं करने में लगा हुआ हूं, और इसके लिए प्रभु मुझे आशीष के ऊपर आशीष करते जा रहे हैं। और जो मैं करता हूं वही मैं आपको बोल रहा हूं करने के लिए। जो मैं कर रहा हूं वही आपको बोल रहा हूं। पहले अपने धन को साफ करो, मिट्टी कढो नमा, ऐते खपो ये जान लो कि ये आपका नहीं है। आपको प्रभु ने लोन दिया है। जहां प्रभु बोलता है वहां, इधर इन्वेस्ट करूं, प्रभु को पूछो। इधर दूं, प्रभु को पूछो। इधर किसको दूं, इधर बताओ पहले, प्रभु बोलेगा आपको। इधर बिना बताए कर रहे हैं, दुख पाएंगे। क्योंकि इस घर का प्रभु ने एक बड़ा रखा है। हमारे एल्डर्स लोग हैं, हम आंख रख रहे हैं। आपको कौन मांग रहा है हमको बताइए, उनको निकाल नहीं देंगे हम लोग। हम उनको सिखाएंगे कि एक अच्छा मसीह कैसे बनने का है। भाई आप क्यों मांग रहे हो इससे, आप प्रभु से मांगो ना। हम उनको निकाल नहीं देंगे, हम उनको प्यार करेंगे भाई, और उनको समझाएंगे कि एक अच्छे व्यक्ति बनो। आप क्यों लोगों से मांग रहे हो, आप प्रभु से मांगो ना। वो बिना उलाना उदारता से तुम्हें दे देगा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे भाइयों बहनों। जब आप यहां से जाएं, नौकर को अच्छी तरह से संभालने के टैलेंट को समझ जाओ। ये नौकर आखिरी टाइम तक आपका नौकर ही होना चाहिए। इस नौकर को कभी मालिक मत बनाना। अगर गलती से भी इस नौकर को मालिक बनाया, मार खाएंगे बहुत आप। मैं अपने जीवन में कई साल इसकी मार खाया है, नौकर की। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आ गई इसकी औकात क्या है, मैंने उसको उसकी औकात में रहने दिया है। जब प्रभु का टाइम होता है और शैतान बोलता है अभी भी धंधा करो, नहीं बोलता हूं अपनी औकात में रहा है। ये टाइम प्रभु का है मेरा। ये टाइम केबल वेबल बेचने का नहीं है। ये टाइम चाय बेचने का नहीं है। ये बाबा सूट बेचने का टाइम नहीं है। ये प्रभु के घर आने का टाइम है। इसकी वजह से मैंने उन्नति की है। इसकी वजह से प्रभु मुझे मल्टीप्लाई करता है। यहां से सीख के जाएं, वैसा ही करेंगे, उन्नति पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।